हमारा सब्जेक्ट था जी फॉर्मेट सेल का। और उस पे हमने थोड़ा सा काम किया था। ये आपके सामने एक टाइम शीट हमने क्रिएट की थी, और मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक फॉर्मेट एक दफ़ा क्रिएट कर लेते हैं तो उसको दूसरी जगह पे पेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ से कॉपी और दूसरी जगह पे पेस्ट स्पेशल को ओपन करके आप फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे। अब चूंकि ये आपका लास्ट एक्शन है, तो जहां पे दोबारा आपको चाहिए वहां पे आप F4 को प्रेस करेंगे। F4। ठीक है, अगर आपके पास F4 काम कर रहा है तो आप क्या करेंगे? F4 को यहाँ पे, Yes, sir. यहाँ पे भी For repeating the last action. और इसी तरीके से अगर मुझे ये फार्मूला दूसरी जगह पे लेके, Last session na bando. जी कौन क्या कुछ कहना चाह रहा है? अगर हमें फार्मूला दूसरी जगह पे लेके जाना है तो तब भी हम पेज स्पेशल को ओपन करेंगे, फार्मूला सेलेक्ट करेंगे, इंटर को प्रेस करेंगे। अब F4 को प्रेस करेंगे क्योंकि F4 क्या करता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता चला जाता है। तो फार्मूला आपके पास यहाँ पे लग गया, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये वो फार्मूला है जो कि हमें यहाँ पे चाहिए था, और ये लग चुका है। और हम इसको अगर जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको कल यहाँ पे शॉर्ट कीज बताई थी। अब अगर हमें कुछ नंबर्स वगैरह को भी फॉर्मेट करना पड़ता है बास टाइम, कि मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पे एक सेल की अमाउंट है, यहाँ पे आपके पास एक एक्सपेंस की अमाउंट है, और यहाँ पे आपके पास एक बैलेंस की अमाउंट है। अब बैलेंस आपके पास क्या होता है कि आप सेल में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो आपके पास बैलेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक अमाउंट है 45,000 का, और मेरे पास यहाँ पे एक्सपेंस हो जाता है 40,000 का। तो मेरे पास जो बैलेंस है ये कितना बच गया, यहाँ पे 5,000 बच गया। अब आज टाइम हम ये चाह रहे होते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं तो उनका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो अगर आप कंट्रोल 1 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास तीन ऐसे कैटेगरीज आ रही हैं जिसमें आपको नंबर मिलेगा, करेंसी मिलेगी और अकाउंटिंग मिलेगा। ये तीनों चीज़ें तकरीबन सेम है। अगर आप नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है जी कि आप 1000 सेपरेटर यूज़ करना चाहते हैं, डेसिमल यूज़ करना चाहते हैं। आप अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स को भी सेलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ पे भी ये काम करेगा। अब मैं चाहता हूँ नंबर में जाके यहाँ पे 1000 सेपरेटर यूज़ करूँ, डेसिमल यूज़ ना करूँ। नेगेटिव नंबर्स को मैं रेड में यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। करेंसी में अप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ पे पाकिस्तानी। तो PKR पाकिस्तान के लिए है। PKR, पी को मैं प्रेस करूंगा तो देखेंगे यहाँ पे ये PKR आप, PKR आया, Na इसको सेलेक्ट कर really. दिया गया। मैं स्प्रेड मारनी है तीन वाली बेबी बना के दिए थे सुबह बिस्किट मामा जी ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾरना ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਜਿੱਡੀ ਤੇ ਗੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਦੀ ਜੇ अच्छा, तो बहरहाल यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मेट दे दिया, और हम ये चाहते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर हो तो उसको रेड के अंदर यहाँ पे शो किया जाए, और बाकी उसके साथ PKR लग जाए, जीरो लग जाए, डेसिमल प्लेसेस नहीं होना चाहिए। अब इंटर को प्रेस करेंगे, ओके को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास ये वाला फॉर्मेट आ चुका है। अगर ये 45,000 है और इसको मैं यहाँ पे 46,000 कर दूं तो आप देखेंगे बैलेंस में आपके पास क्या आ गया, 1000, और वो भी रेड कलर के अंदर यहाँ पे शो हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि अगर हमारे पास बैलेंस माइनस में चला जाए तो उसको हम रेड कैसे शो कर सकते हैं, तो रेड शो करने का एक तरीका आपके पास ये भी है कि आप फॉर्मेट में जाएं और फॉर्मेट से आप नेगेटिव नंबर्स के लिए ये वाले जितने भी फॉर्मेट है इसमें से आप कोई भी यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, ओके को प्रेस करेंगे तो अब क्या होगा, रेड भी शो करेगा और साथ इसको ब्रैकेट के अंदर भी क्लोज कर देगा।
नंबर्स के लिए ये तीन आपके पास यहाँ पे कैटेगरीज मौजूद हैं, अकाउंटिंग, करेंसी और नंबर। डेट और टाइम को हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आ जाती है परसेंटेज की। परसेंटेज की बात आ जाती है कि परसेंटेज को हम एक्सेल में कैसे डील कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने इन सेल्स के अंदर जब वैल्यूज लिखें तो उसके साथ परसेंटेज ऑटोमेटिकली आता रहे, तो कंट्रोल शिफ्ट और 5 को प्रेस कर दें। कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस करने से क्या होता है, जो सेल्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं यहाँ पे आप जब भी नंबर लिखेंगे इसके साथ परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा तो इसके साथ यहाँ पे परसेंटेज आ चुका। अगर आप बाद में भी अप्लाई करेंगे तो बाद में भी आ जाएगा। और अगर आप माउस से करना चाहते हैं तो आप होम के टैब में आ जाएं, यहाँ से नंबर का रिबन है और यहाँ पे भी आपको परसेंटेज मिल जाएगा। इस परसेंटेज के ऊपर जस्ट जो है वो क्लिक करें तो आप क्या करेंगे, आपका परसेंटेज जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये सेल अमाउंट थी और ये मेरे पास एक्सपेंस था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक जीएसटी अप्लाई होना चाहिए, एक किस्म का टैक्स यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। और जब टैक्स अप्लाई होता है तो फिर लाजमी बात है, फिर यहाँ पे नेट अमाउंट आती है। नेट अमाउंट मतलब आपके पास सेल और प्लस ये। अब जीएसटी अगर आपने सेल के ऊपर या ग्रॉस सेल के ऊपर आपने अप्लाई करना है और आपके पास परसेंटेज है फॉर एग्जांपल 15%, 15% आपके पास परसेंटेज है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 15 लिख देंगे। अब इसके साथ परसेंटेज नहीं आया तो आप कंट्रोल शिफ्ट 5 को प्रेस करेंगे तो इसके साथ क्या आ जाएगा, परसेंटेज का साइन आ जाता है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले आता, ताकि हम इसके साथ अलग से काम करें। अब ये भी 15% हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो 15% जीएसटी की जो अमाउंट है वो हमारे पास कितनी होगी, उसके लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे, सेल को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्योंकि जीएसटी हमेशा मल्टीप्लाई होता है सिवाय एक सूरत में। जीएसटी हमेशा मल्टीप्लाई होता है सिवाय एक सूरत में। और जब नेट अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि आपने सेल में प्लस करना है किसको, जीएसटी अमाउंट को, तो आपके पास यहाँ पे नेट अमाउंट आ जाती है। अब ये वाला जो तरीका हमने परसेंटेज का किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें आपको दो इजाफी कॉलम नजर आ रहे हैं, एक 15% का और दूसरा जीएसटी अमाउंट का। और ये वो इनडायरेक्ट तरीका है, ठीक है, जिससे हम अपने परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट तरीके से कैलकुलेट करना चाहें तो हम एक ही सेल के अंदर वन गो के अंदर एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और वो क्या है, क्योंकि हमें पता है कि 15% है तो हम इसको मल्टीप्लाई ही करेंगे, लेकिन किससे करेंगे, 115% से। क्योंकि जब 100 के अंदर आप परसेंटेज ऐड करते हैं, 15% हो, 10% हो, 5% हो, तो वो 100 में प्लस कर दिया जाता है और उसको फिर मल्टीप्लाई किया जाता है। अब जब मैं इस इंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट आपस में क्या है, बराबर है। ये अमाउंट और ये अमाउंट, ये एक डायरेक्ट तरीके से हमने किया और ये इनडायरेक्ट तरीके से। इसमें पहले जीएसटी लगाना पड़ा, फिर जीएसटी अमाउंट मालूम करनी पड़ी और फिर नेट अमाउंट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमने डायरेक्टली उसको कर दिया। अब सेम इसी तरीके से अगर हमें माइनस करना हो, मतलब हमारे पास एक सैलरी आती है 50,000 की और हमसे कहा जाता है कि इस पे इनकम टैक्स आपको डिडक्ट करना है और इसका जो परसेंटेज है वो आपके पास 4% है, तो आप क्या करते हैं, 4%, और उसके बाद आप यहाँ पे आईटी की अमाउंट कैसे होगा, आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब नेट अमाउंट आपके पास आएगी या नेट सैलरी आपके पास आएगी तो उसमें से आपने जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से आपने आईटी की अमाउंट को माइनस कर देना है। तो ये क्या कर देगा, आपको 50,000 की जगह पे 48,000 यहाँ पे दे देगा। तो ये हो गई आपकी नेट सैलरी। और ये तरीका भी कौन सा है, इनडायरेक्ट तरीके से हमने किया है।
लेकिन अगर हमने इसको माइनस करना हो, इस अमाउंट में से 4% माइनस करना हो, तो उस सूरत में हम डायरेक्ट तरीके में क्या करेंगे, इक्वल का साइन और करेंगे इसको सेलेक्ट, मल्टीप्लाई ही करेंगे। लेकिन 100 में से 4% माइनस करना है, तो 100 में से अगर 4 माइनस करें तो क्या बचता है, 95। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 96, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 96% से। अब देखें ये अमाउंट और ये वाली अमाउंट आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। सेम इसी तरीके से परसेंटेज में और हमारे पास बड़ी चीजें आती हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ओल्ड प्राइस थी और एक आपके पास न्यू प्राइस है। तो लाजमी बात है, अगर ओल्ड प्राइस आपके पास 480 थी और न्यू प्राइस आपके पास 550 हो चुकी है, तो ये इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज किस में हुआ है, इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें तो आप देखेंगे कि 70 रुपये, 70 70 का यहाँ पे अमाउंट इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर कोई हमें ये कह दे कि परसेंटेज में आपके पास ये कितना इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम हमारे पास जो जो अमाउंट आई है इंक्रीज की, 70 रुपीज हमारे पास जो आए हैं, इसको डिवाइड करेंगे ओल्ड प्राइस पे, और फिर इसके साथ कंट्रोल Shift 5 को प्रेस करेंगे ताकि ये परसेंटेज में चेंज हो जाए। तो ये क्या करेगा, अगर मैं थोड़ा सा डेसिमल बढ़ा दूं तो ये क्या कह रहा है कि 14.58% जो है वो इंक्रीज हुआ है। 14.58% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अगर हम इसको डायरेक्ट तरीके से करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, फार्मूला क्या अप्लाई होगा, आपने इक्वल के साइन के बाद आपने छोटा ब्रैकेट मतलब पेरेंथेसिस आपने लगानी है। उसके बाद आपने इसमें से जो आपके पास न्यू प्राइस है उसमें से ओल्ड प्राइस को माइनस करना है, परसेंट पेरेंथेसिस को आपने क्लोज करना है, और डिवाइड बाय क्या करना है, आपकी जो ओल्ड प्राइस है उसके ऊपर इसको डिवाइड कर दें। तो आप देखें, अगर आप इसके साथ परसेंटेज लगाते हैं और डेसिमल आप बढ़ा देते हैं, डेसिमल कहाँ से बढ़ते हैं, होम के टैब में जाके आपके पास नंबर का एक रिबन है, यहाँ पे आपके पास इंक्रीज डेसिमल, तो आप देखेंगे ये भी आपके पास क्या आ गया, 14.58। तो दो तरीके मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, एक ये है जी इनडायरेक्ट तरीका और दूसरा क्या है, डायरेक्ट तरीका। अगर सेम इसी तरीके से आपसे कोई ये कहे कि जी आपने एक परचेज अमाउंट ली है, परचेज अमाउंट, एक आइटम थी जिसको आपने 700 का परचेज किया और उसको आपने सेल कर दिया, कितने का, 800 का आपने सेल किया। लाजमी बात है आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्या होगा, सेल माइनस परचेज अमाउंट। अब आपके पास प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज के अंदर कितना आया, उस सूरत में भी आपका जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा किस पे, परचेज अमाउंट पे। और अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं कंट्रोल Shift 5 से, तो आप देखेंगे ये आपको बताएगा कि 14.29% जो है वो इसकी क्या है, परसेंटेज है जो कि आपको प्रॉफिट हासिल हुआ है। और अगर हमें दोबारा फिर डायरेक्ट तरीके से करना हो तो इक्वल का साइन लगा दें, इस अमाउंट में से, सेल अमाउंट में से परचेज अमाउंट को माइनस कर दें, और फिर आप क्या करें, इसको डिवाइड कर दें आप 700 पे, और उसके बाद इंटर को प्रेस कर दें। आप देखेंगे कि अभी भी आपके पास 14.29 जो है वो आया है, जो कि आपके पास एक डायरेक्ट तरीके से आपके पास ये अमाउंट आ रही है। ठीक है, तो दो तरीके आप यूज करोगे, दो तरीके आप यूज करेंगे, और दोनों तरीके आपके मैं सामने यहाँ पे आ रहे हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है कि अगर फर्ज किया आपको यहाँ पे सेल अमाउंट का पता हो, और आपको ये भी पता हो कि ये जो अमाउंट है ये वाली, ये जो आफ्टर जीएसटी है, आफ्टर टैक्स अमाउंट है, आफ्टर टैक्स अमाउंट है, इसमें 15% ऐड है। तो हमारे पास अमाउंट तो मौजूद है, लेकिन इसका हमें पता नहीं है कि इसकी ग्रॉस सेल कितनी हो सकती है, ग्रॉस अमाउंट का हमें पता नहीं है। तो उस सूरत में फिर हम क्या करेंगे जी,
ग्रॉस सेल हमारे पास नहीं है, नेट अमाउंट हमारे पास है, और उसमें 15% ऐड है, हमें ये पता है कि नेट अमाउंट में 15% ऐड है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ग्रॉस अमाउंट को यहाँ पे लेके आ सकें। जी, कौन बता सकता है जी आप में से? माइनस होगा जी। जी, जीएसटी अमाउंट प्लस नेट अमाउंट। जीएसटी अमाउंट प्लस नेट अमाउंट, ये जी क्या सर। बात है? मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपके पास नेट अमाउंट मौजूद है, लेकिन आपको ग्रॉस अमाउंट का नहीं पता। लेकिन आपको ये पता है कि 15% इसके अंदर ऐड है, तो ग्रॉस अमाउंट कैसे निकालेंगे इसमें से? सर जो नेट अमाउंट माइनस जीएसटी इनकम अमाउंट। टैक्स वाला फार्मूला वो इस्तेमाल होगा इधर, परसेंटेज वो कम करके सर निकालेंगे इसकी अमाउंट। एक 75% के साथ जो जरब करेंगे सर इसको। नहीं, मैंने जो आपको बताया था कि एक सूरत में परसेंटेज डिवाइड सर होता को है, कहते वो हैं सूरत दे ये देगा है। रोड को। एक सूरत में तीन परसेंटेज डिवाइड होता है, वो सूरत ये है। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे कितने पे? 115% में, क्योंकि आपको पता है कि 15% ऐड है। अब इंटर को प्रेस करें तो देखें ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट आपस में बराबर है ना, 45,000 और 45,000। तो एक सूरत में वो जो परसेंटेज डिवाइड होता है वो यहाँ पे होता है। समझ आ गई? अगर आपको नेट अमाउंट आपके पास मौजूद है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक अमाउंट है, मुझे किसी ने बताया कि जी यहाँ पे हमारे पास 90,000 मौजूद है, और ये नेट अमाउंट है, और ये 90,000 इसके अंदर 20% ऐड है। ग्रास अमाउंट का हमें नहीं पता, ग्रास अमाउंट का हमें नहीं पता, तो 20% इसके अंदर ऐड है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किस पे? 120 120% पे। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? 75,000 इज द ग्रास अमाउंट ऑफ 90,000। ठीक है, तो परसेंटेज पे आप काम करेंगे इस तरीके से। तो कंट्रोल 1 को प्रेस करते हुए हमारे पास जो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसमें कुछ कैटेगरीज हैं जिसको हमने एक दो दिन में यहाँ पे डिस्कस किया है। एक स्पेशल चीज जो यहाँ पे मौजूद है उसको हम कहते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। अब कस्टम फॉर्मेटिंग क्या है? ऐसी फॉर्मेटिंग जो कि आप खुद कर सकें। अब कस्टम फॉर्मेटिंग को करते हुए आपको कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। मैं आपको चंद चीज़ें बताऊंगा, अगर आपको वो याद हो जाती हैं और आपको पता है कि ये क्या काम करती हैं, तो आप आसानी से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन है क्या? अगर आपसे कोई कहे कि जी मुझे यहाँ पे 50 kg लिखना है, यहाँ पे 60 kg लिखना है, तो लाजमी बात है आप लिख तो लेंगे, लेकिन अगर आप इनको प्लस करने जाएंगे तो ये क्या करेगा? यहाँ पे एरर दे देगा। ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि जब किसी भी नंबर के साथ टेक्स्ट का इजाफा होता है तो वो क्या बन जाता है? टेक्स्ट ही बन जाता है। और जब टेक्स्ट के ऊपर आप सम को अप्लाई करेंगे तो वो एरर ही देगा। वैल्यू का एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि इसको वैल्यू मिली नहीं। अगर मैं यहाँ से केजी हटा दूं, सिर्फ 50 और 60 लिख दूं, तो आप देखें इसको वैल्यूज मिल जाएंगी। 1 1 10 यहाँ पे हो गया, और हमारे पास यहाँ पे आंसर भी आ गया। ये काम हम कस्टमाइज तरीके से करेंगे कि हमारे पास 50 के साथ केजी भी आ जाए, 60 के साथ भी केजी आ जाए, और यहाँ पे हमारा आंसर भी आ जाए। हाँ उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जीरो किसके बराबर होता है, किसे कर दे। हैश का साइन किसके बराबर होता है, हैश का साइन जो है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, एट द रेट का साइन किसके बराबर होता है, और हमारे पास दरमियानी ब्रैकेट, सॉरी डबल बड़ी ब्रैकेट, ये हमारे पास
किसके लिए इस्तेमाल होती है? डबल कोटेशन मार्क हमारे पास किस काम आता है? सिंगल कोटेशन मार्क अगर हम यूज करना चाहें तो ये हमारे किस काम आ सकता है? एस्टेरिक के साइन को अगर हम यूज करना चाहें तो ये हमारे किस काम आ सकता है? इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे कलर्स को यूज करना पड़ जाए या फिर सेमीकॉलन को यूज करना पड़ जाए तो ये हमारे किस काम आ सकता है? कलर्स में नाम से हम जो इन कलर्स को यूज कर सकते हैं उनमें से एक रेड है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है, एक ग्रीन है। तो जीरो के बारे में आपको बता दूं कि ये किसी भी एक नंबर के बराबर होता है। इक्वल वन एनी नंबर। वो नंबर कोई भी हो सकता है, होल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है। जीरो बजाते खुद भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। लेकिन ये अपनी प्लेस जो है वो रखता है, अपनी स्पेस रखता है जीरो जी। मतलब सर ये इक्वल टू एनी डिजिट होगा? हाँ, मतलब नंबर की बात हो रही है, डिजिट नंबर। जी, नंबर। हाँ, ठीक ठीक। तो आप इसको यूज कर सकते हैं और ये अपनी स्पेस रखता है। ये भी यही काम करता है। हैश का साइन, नंबर साइन भी इसको कहा जाता है, लेकिन इसको हम बड़े नंबर्स के लिए यूज करते हैं और ये अपनी स्पेस नहीं रखता। ये स्पेस अपनी नहीं रखता, ये नहीं रखता और रखता है, इसके बारे में जब हम यूज करेंगे तो समझ आ जाएगी। एट द रेट का साइन टेक्स्ट को स्पेस देने के लिए हम यूज करते हैं। डबल ब्रैकेट्स के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शंस कोई भी। डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम टेक्स्ट को इंटर करते हैं। टेक्स्ट अगर हमें इंटर करना हो, टेक्स्ट को लिखना हो, तो हम डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। सिंगल कोटेशन मार्क, ये अगर आपने कभी काम किया हो और आपके पास इस किस्म का कोई फिगर आ जाए 9.5, इसका मतलब क्या होता है कि 9 फीट और 5 इंचेस। सिंगल कोटेशन किस लिए यूज होता है? फिट के लिए। और एस्ट्रिक का साइन यूज होता है किसी भी लेटर को रिपीट करने के लिए। लेटर हो सकता है, कोई डेलीमीटर हो सकता है। डेलीमीटर क्या होते हैं? माइनस का साइन, प्लस का साइन, इक्वल का साइन, डिवाइड का साइन, ग्रेटर देन का साइन, डेसिमल, ये सारे के सारे डेलीमीटर होते हैं। और दो कोड्स को सेपरेट करने के लिए, दो कोड्स को सेपरेट करने के लिए सेमीकॉलन का यूज किया जाता है। बाकी कलर्स हैं तो ये कलर ऐसे ही यूज होते हैं। ठीक है, अब आते हैं और इसका यूज करते हैं। पहली मिसाल जो मैं आपको देने लगा हूं वो ये है कि मेरे पास कुछ इम्प्लाइज के नंबर्स हैं जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। एक लिस्ट है मेरे पास इम्प्लाइज के नंबर्स की, इसको मैं नीचे की तरफ जरा ड्रैग कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके इसको मैं फिल सीरीज में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आपके पास ये कितने एम्प्लॉइज हो गए जी? 66 एम्प्लॉइज हो गए। आपसे कहा जाता है कि इन हर नंबर से पहले हमें 3 जीरोस चाहिए। कितने जीरो? 3 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो, 4 जीरो। अब आप जैसे इंटर को प्रेस करेंगे तो ये जीरो यहाँ पे रहेगा नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो उसको रखता भी नहीं है। ठीक है। और अगर बाज लोग आपसे कहते हैं जी कि आप अपॉस्ट्रॉफी या सिंगल कोटेशन मार्क लगा के फिर जीरो लगा दें, तो ये लग तो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप लगाएंगे तो ये लेफ्ट साइड पे चला गया। जब लेफ्ट साइड पे चला गया तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या बन गया? टेक्स्ट बन गया, और टेक्स्ट के ऊपर कैलकुलेशन नहीं होती। और ये एक एरर भी आ गया और ये कहता है कि नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट और कन्वर्ट इनटू नंबर। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये जीरो खत्म हो जाएंगे। तो अब हम चाहते हैं कि इन नंबर्स के साथ जितने भी हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, इन सब के साथ जीरो आ जाए। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 को प्रेस करेंगे, कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद यहाँ जो टाइप है इस पे जनरल को खत्म करके यहाँ पे जीरो लगा देंगे। कितने जीरो लगाएंगे? जितने ये नंबर हैं, जितने ये नंबर हैं। उसके अलावा में कितने जीरो चाहिए? अगर 3 चाहिए तो हम 3 जीरो और लगा दें और इंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हर एक नंबर से पहले आपको 3 जीरो नजर आ गए। हर एक नंबर से पहले 3 जीरो।
और जो मैंने बताया था कि जीरो अपनी स्पेस रखता है, उसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे एक नंबर होगा, वन डिजिट होगा, तो बाकी जीरो होंगे। अगर टू डिजिट है, थ्री डिजिट है, तो बाकी क्या है, जीरो है। अगर यहाँ पे कितने डिजिट हो गए, सेवन डिजिट हो गए, तो बाकी क्या है, जीरो है। अगर जीरो ही है तो बाकी सारे जीरो है। ठीक है, तो हम जितने नंबर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उतने नंबर्स के बाद बाकी क्या आएंगे, जीरोस। हमारी रिक्वायरमेंट थी थ्री जीरोस की, इसने यहाँ पे थ्री जीरोस लगा दिए। CNAC नंबर्स आपके पास अक्सर आप इंटर करते होते हैं, डेटाबेस के अंदर आप CNAC नंबर्स इंटर करते हैं। अब आपके पास एक नंबर आ गया, आपने कहा जी कि 177058355006 और 1। अब जैसे हम इस नंबर को इंटर करेंगे, तो चूंकि ये नंबर बड़ा है ना, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये जो 12+ है, इसका मतलब क्या है कि इस सेल के अंदर 13 डिजिट मौजूद है। अगर इसमें मैं एक नंबर और ऐड कर दूं, तो फिर ये बताएगा 13+। 13+ का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे 14 डिजिट्स मौजूद हैं। लेकिन चूंकि हमें तो 12 ही चाहिए थे, तो हमने यहाँ पे, अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है कि आप कंट्रोल 1 को प्रेस करें, कस्टम में चले जाएं और यहाँ पे एक जीरो लगा के इंटर को प्रेस कर दें, तो ये नंबर तो ठीक हो गया। नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग कर दें, आपके पास काफी सारे नंबर्स मौजूद थे और इन नंबर्स में सीरीज भी लगे हुए हैं। अब आपसे कहा जाता है कि ये नंबर जो है हमें कन्वर्ट इस तरीके से करना है कि यहाँ पे आपके पास डैश आ जाए और लास्ट में भी आपके पास डैश, यहाँ पे भी डैश आ जाए और लास्ट में भी डैश आ जाए। अब अगर हर नंबर पे जा जा के आप ये काम करेंगे, एक तो आपको काफी सारा टाइम चाहिए, दूसरा क्या है कि आपका जो नंबर है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होता चला जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक क्या आ गया, एक डैश आ गया ना, और डैश बजाते खुद क्या है, टेक्स्ट है। तो जब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया और आप इसके ऊपर कल को कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे हम देखना चाहते हैं क्या ये ओड नंबर है या नहीं है, तो ये एरर देगा। एरर इस वजह से दे रहा है चूंकि ये नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि ये काम हो जाए, तो ये वाला तरीका हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम इस पूरे के पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 को प्रेस करेंगे, कस्टम में जाएंगे, जीरो अप्लाई करेंगे। कितने जीरो, जितने जीरो, जितने नंबर यहाँ पे मौजूद है। सैंपल में आपको नजर आ रहा होगा कि इतने जीरो हमने यहाँ पे लगा दिए। अब वो जो डैशेज आपने लगाने थे वो कहाँ पे लगाने थे, एक डैश आपको यहाँ पे लगाना था और एक डैश आपको यहाँ पे लगाना। अब जरा आप इंटर को प्रेस करके देखेंगे, आपके हर CNAC नंबर के बाद हर CNAC नंबर के बाद आपको एक डैश नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये डैश भी हो सकता है, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें स्पेस आ जाए तो आप यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हैं, जैसे ये स्पेस मैंने दे दिया और इंटर को प्रेस कर दें। तो आप देखें आपके पास यहाँ पे जितने भी CNAC नंबर्स आ चुके हैं, उन तमाम में आपके पास यहाँ पे स्पेस आ गया। विद इन सेकेंड्स ये काम हुआ, सिर्फ हमें इतना पता था कि ये जीरो जो है ये यहाँ पे काम आ सकता है। ठीक है, अब जो हमारे पास नंबर का साइन है ये वाला, ये हम मैंने बताया था आपको कि कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे बड़े नंबर्स हो। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पे नंबर आ जाते हैं और आप चाहते हैं कि इसके साथ 50 kg लिखा जाए, तो 50 kg लिखा जाए। आप ये फॉर्मेट पहले भी बना सकते हैं। कस्टम में जाने के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे ना, तो 50 आपके पास एक नंबर है, तो नंबर को स्पेस देने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐड नंबर का साइन लगा देना है, और केजी लिखना है साथ, तो वो टेक्स्ट है तो आपने उसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है। अब आप इंटर को प्रेस करें और यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखते चले जाएं, तो आप देखेंगे उसके साथ केजी भी आता चला जाए।
यहाँ पे उसके साथ केजी भी आता चला जाएगा। और अगर कल को जरूरत पड़ जाए आपको उसको सम करने की, तो आप आसानी से इसको सम भी कर सकते। देखिए मैंने यहाँ पे सम किया तो उसने टोटल को सम भी कर दिया और उसके साथ केजी भी लगा दिया। अब आप इसको केजी में ले लें, आप इसको लीटर्स में ले लें, आप इसको मीटर्स में ले लें, वो अब आपकी अपनी मर्जी है। और आप पहले लगाना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि जी यहाँ पे जो है वो लीटर पहले आ जाए, तो फिर मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे लीटर जो है वो पहले लगाना है, लिखना है डबल कोटेशन मार्क के अंदर, और लीटर्स के बाद नंबर का साइन और इंटर को प्रेस करना है। अब जब मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ, कोई भी नंबर लिखूंगा तो ये क्या करेगा, उसके साथ लीटर्स का इजाफा खुद ब खुद करता रहे। मीटर्स में भी ऐसा ही है, क्योंकि एक्सेल के अंदर आपको हर काम एक प्रोसीजर के तहत करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ नाम आ रहे हैं यहाँ पे, और आप चाहते हैं कि हर नाम से पहले यहाँ पे मिस्टर या मिसेज आ जाए। अब एमएस वर्ड के अंदर तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो आपको ये काम कस्टमाइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, नाम से पहले आप मिस्टर चाहते हैं तो आपने क्या करना है, कस्टम में जाके मिस्टर चूंकि के क्या है, टेक्स्ट है, तो इसको डबल कोटेशन मार्क में लिखना है। और आगे क्या लिखना है, नेम। नेम क्या है, बजाते खुद टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को स्पेस देने के लिए @ का साइन यूज करेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे। अब जब भी आप यहाँ पे नाम लिखेंगे तो उसके साथ क्या आएगा, ये मिस्टर खुद ब खुद आता रहेगा। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये मिस्टर के साथ कोई आइकन वगैरह भी आता रहे, जैसे मेल फीमेल का आइकन होता है, हाँ जी। सर सॉरी, इसको रिपीट कर देंगे जो आपने भी मिस्टर ऐड किया है, फॉर्मेटिंग क्या है उसकी? हाँ जी, विंडोज के बटन को प्रेस करते हुए अगर आप > के साइन को प्रेस करते हैं तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होती है। जैसे अभी हमने यहाँ पे ये करना था, तो हमने क्या किया, Ctrl+1 को प्रेस किया, यहाँ पे गए कस्टम में, और कस्टम में जाके यहाँ पे मिस्टर लिखा, क्योंकि मिस्टर टेक्स्ट है और टेक्स्ट को लिखना पड़ता है डबल कोटेशन मार्क में, और नीचे टेक्स्ट लिखा जाएगा, तो उस टेक्स्ट को स्पेस देने के लिए हमने क्या यूज किया, @ का साइन। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई साइन देना चाहते हैं, कोई आइकन देना चाहते हैं, तो आप आइकन दे सकते हैं। जस्ट आप क्या करें, विंडोज के बटन को प्रेस करते हुए, विंडो 10 की बात हो रही है, 7 में नहीं है, > के साइन को प्रेस करें तो आपके पास यहाँ पे काफी सारे एमोजीज आ जाते हैं। ये एमोजीज यहाँ पे भी, ये भी हैं, ठीक है, ये भी हैं, ये भी हैं, जो भी आपने यूज किए हुए हैं, यहाँ पे काफी सारे एमोजीज हैं। उन एमोजीज में से आपको जो भी आइकन चाहिए, उस आइकन के ऊपर जस्ट एक क्लिक कर दें और फिर इसको क्लोज कर दें। अब ओके को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके नाम के साथ मिस्टर भी आ रहा है और साथ वो एमओजी भी आ रहा है, ठीक है। अब ये मिस्टर भी हो सकता है और मिसेस भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आपको, जैसे एमएस वर्ड के अंदर हम काम करते हैं तो वहां पे हमारे पास बुलेट्स नंबर आ जाते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, आप होम पेज में जाके देखते रहेंगे तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। एमएस वर्ड के अंदर आपको पैराग्राफ में मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि हर नाम से पहले बुलेट आ जाए, तो जनरल को ख़त्म किया, विंडोज़ > का साइन लगाया, इसको मैं एज ए बुलेट यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसको अप्लाई किया, @ का साइन लगा दिया, क्योंकि मुझे नीचे क्या लिखना है, नाम लिखना है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाहौर, तो लाहौर से पहले बुलेट आ गया। मुल्तान लिखता हूँ तो मुल्तान से पहले आ गया, ठीक है। RY खान लिखता हूँ तो RY खान से पहले आ जाएगा। DI खान लिखूंगा तो DI खान से पहले आ जाएगा। फिर DG खान लिखूंगा तो DG खान से पहले आ जाएगा। तो बुलेट नंबर भी आप फॉर्मेट में ही जाके क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। आपको याद क्या रखना है, ये सारी की सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताई है, ये कि इनका यूज क्या है, ठीक है। अभी भी इसमें काम है, कल हम इसको दोबारा भी डिस्कस करेंगे। कल तो नहीं हो सकेगा क्योंकि सैटरडे और संडे हमारी छुट्टी होती है, ठीक है। और हम इसको मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। जी सर।
हाँ जी, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।